पर सतपाल जी, मेरे सामने एक चुनौती थी गोगामेडी की। गोगामेडी की चुनौती ये थी कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनी का मुकाबला किया था, और वो 43 उनके नाती पोती सब उसके अंदर युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए भी वो युद्ध हुआ था। उस समय एक छोटा चबूतरा था, बाद में बीकानेर के महाराजा साहब ने उसको एक मंदिर के रूप में खड़ा किया। परंतु कल्पना कर सकते हैं, वर्ष भर में 1 करोड़ यात्री आता है, 9 राज्यों के लोग आते हैं 15 दिन तक वहां पर दर्शन करने के लिए। और वहां एक एप्लीकेशन लगी कि साहब इन्होंने तो हिंदुत्व छोड़ करके कोई विधर्म ग्रहण कर लिया था, लिहाजा ये स्थान हमको सौंप दिया जाए। कुछ ऐसे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट लग गया था। हमने तय किया कि नहीं, हम इसमें कुछ करेंगे। उसके बाद हमने उसको समाधि को छोड़कर और वो जो मंदिर का पुराना प्राचीन स्थान को छोड़कर हमने वहां सबको डिसमेंटल किया और 62,000 वर्ग फीट का एक मंदिर बना करके गोवा जी का खड़ा किया। अतिथि गृह उनके लिए बना। आज आराम से जाकर के दर्शन कर सकते हैं, 500 लोग एट ए टाइम अंदर जाकर के उस वरंडे में जा सकते हैं, उधर उतर सकते हैं। चारों तरफ उसके रास्ते खोले गए और उस स्थान को विकसित किया। उसे यात्रियों को काफी भली सुविधाएं मिलने का काम उसमें से हुआ। फिर जरा करणी माता के पास आ गए। करणी माता का जीवन चरित्र सब जानते हैं। उनका जो जिस प्रकार के उनके पर्चे थे, परवाड़े थे, बीकानेर राज्य के साथ में भी उनका जिस प्रकार का आशीर्वाद बन रहा, तो हमने देशनोक के अंदर उनके जन्म स्थान पे एक पैनोरामा बना और वो पैनोरामा अपने पांवों पे खड़ा हो गया। लोग देखने के लिए उसको आते हैं, उनके जीवन के प्रसंग दिखाए सारे। एक एक छोटे छोटे, मान लीजिए राव शेखाजी को हमको दिखाना तो वो दिखाया, बीकाजी के राज्य की स्थापना तो वो दिखाया, उनके पर्चे परवाड़े वो दिखाया गया। मेहरानगढ़ के शिलान्यास का मामला है तो उसको दिखाने का प्रयास किया। दशरथ मेघवाल के गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, तो आज करणी माता के मंदिर में उसकी पूजा होती है, उस दृश्य को उसमें से दिखाया। ऐसे उन सारे दृश्यों को दिखाया कि जिसमें आदमी ये समझ सके कि ये मनुष्य के शरीर में आने के बावजूद भी देवित्व वाला काम करने वाले थे। आज के मनोबल बढ़ता है कि हम भी आज कुछ काम कर सकते हैं। एक ऐसा उसमें से पैनोरामा वहां बन करके खड़ा हो गया। फिर पास में आते हैं तो जांबा जी का स्थान आता है। अब जांबा जी अगर ना होते तो ये 20 और 9 नियम कहाँ होते? जांबा जी ना होते तो ये जो आज पेड़ की बात करते हैं, हम जीव वाली बात करते हैं, वो सारा सब विश्नोई संप्रदाय खड़ा हुआ थे। तो वो राजपूत परिवार में पैदा हुए थे और इसलिए पीपासर में हमने उनका एक पैनोरामा बनाने का हमको अवसर मिला। उसमें पीपासर में बन गया। पर अब बिना तेजा जी की भी बात नहीं चल सकती। उसका एक कारण है कि आज भी यदि इस संपूर्ण समाज को माइनस कर दें तो खाने के लिए अनाज उत्पादन का काम बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, बड़ी परिश्रमी कौम है। और तेजा जी जिस परिवार में पैदा हुए वो उस गांव वहीं का था और उन्होंने जो वचन पालन किया, कोई है जो नाग के सामने कहे कि मेरी जीव को आप दस लीजिए, गायों की रक्षा करने के लिए गए थे, उसमें अपना जीवन दान दे दिया। तो हमने वहां एक जन्म स्थान पर ही एक अच्छा तेजा जी का एक पैनोरामा बनाने का काम किया। परंतु जब नागौर में आते हैं तो अमर सिंह राठौड़ के बिना नागौर अधूरा है। राजा महाराजाओं के इतिहास को पूरा का पूरा उठा करके देख लो, पर अमर सिंह राठौड़ की वो 3 मिनट की स्वाभिमानी वाली घटना, उसने गंवारकार, उसने कटार शाहजहां के भरे दरबार में सलावत खां के घोंप करके उसका प्राणांत ले लिया कि बात कैसे की जाती है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। वो स्वाभिमानी का प्रतीक बन गया अमर सिंह राठौड़। और इसलिए एक जो नागौर के अंदर उनका एक स्मारक बनाने का हमको अवसर मिला, वो एक स्मारक बना। और आप आश्चर्य करोगे सतपाल जी, लोग तो कुछ तो इतिहास लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। वो तो कहेंगे नहीं थे, उनको तो राज से गद्दी से वंचित कर दिया था उनके पिताजी ने, बड़े भाई छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया था, इनको कर दिया था, वो आ गए। पर स्वाभिमान क्या होता है, उसमें फिर जो बलू चंपावत का जो चरित्र उभर करके आया और जिस प्रकार इनकी डेड बॉडी को लाने के लिए, उनके शव को लाने के लिए वहां से आगरा के किले से कूदे और फिर शाहजहां की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये विलक्षण जो सूरता, वीरता, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती साहब। ये कोई किताबों में पेन से यूं नहीं लिखी जा सकती। जिन्होंने अपने प्राण दे करके और जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को, राजपूताना के इतिहास को लिखा है, उसमें उन सबको हमको वर्णित करने का एक मौका मिला, सौभाग्य मिला। फिर थोड़ा आगे चले, मीराबाई के बिना मेड़ता भी अधूरा है। हमने कहा मेड़ता का मीरा एक बार महादेवी वर्मा आई और वो जो राव दूधागढ़ का जो एक भाग बचा हुआ, बाद में स्कूल बन गया, तहसील बन गया, पर उसके एक पत्थर के पिलर पे लपेट करके वो रोने लगी। लोगों ने कहा महादेवी वर्मा। तो कहा महादेवी जी क्या हो गया? कहने कि इस पत्थर को कभी मीरा ने छुआ होगा ना, ये कितना पवित्र है कि जिसको मीरा ने छुआ था, इतना भाव। और आज भी मैं कह रहा हूं कि असंख्य लोग वहां जाते हैं देखने के लिए। हमने वहां एक स्मारक बनाया 2008 के अंदर पूरा किया। पर राजस्थान में बड़े से बड़े स्मारकों के कंपैरिजन में वो मेड़ता जैसी सब डिवीजन हेडक्वार्टर का स्मारक संख्या की दृष्टि से
जी। एक बड़ा स्मारक बन करके खड़ा हुआ, अपने पाँव पे खड़ा है, लोग आते हैं, देखते हैं, मीराबाई को देखते हैं। जी। और उसमें काम करने का भी हमको कुछ सौभाग्य मिला। फिर थोड़ा से हम आगे चले गए तो हमने कहा कि चलिए काम करते करते जरा चाणक्य ने छिपी तरनोट माता के जन्म स्थान पे कुछ काम किया जाए, तो चाणक्य में एक काम करने का हुआ। परंतु साहब ब्रह्मगुप्त राजस्थान में हुआ। जी। ब्रह्मगुप्त कालिदास के कंपैरिजन से बड़ा संस्कृत के महाविद्वान हुए। जी। अरे साहब कोई एक कमरा भी नहीं बना पाए हम अब तक। और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियंस हुआ। महाकवि पे हम काम नहीं कर पाए, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन हुआ जिसने जीरो का आविष्कार किया, उस और वो भीनमाल का हुआ, हम नहीं कर पाए। तो हमने ब्रह्मगुप्त और महाकवि दोनों का भीनमाल के अंदर एक स्मारक बनाया। और मैं आपसे कह रहा हूं जो जानकारी मिली, अद्भुत किस्म की जानकारी उनके बारे में, और आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन के खड़ा हो गया। और तो सब बनाते हैं, पर आजादी की बात हो और 1857 में अहुआ को याद नहीं करे तो किसको याद करेंगे आप? अहुआ इतिहास का वो पृष्ठ है कि जिसके बिना हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास अधूरा है। गांव क्या, आज भी पंचायत हेडक्वार्टर है जी। सारे अंग्रेजों ने आकर के उसको घेर लिया। जोधपुर की सेना ने अटैक किया तो उनके दोनों सेनापति ओनाड सिंह तो वहां सीधे हाथ को जाकर के और वहां मारा गया, और उसकी छतरी बनी हुई है, और इधर राजमहल दुग्गड़ की बनी हुई है। मैं लोगों से कहता हूँ रे 1857 देखना तो वो दोनों छतरियां पड़ी और तिथि मिति सब मिल जाएगी वहां पर, कब वो ओनाड सिंह पंवार की और राजमहल के जोधपुर के दोनों सेनापति मारे गए। और उसके बाद में जब वहां का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैसन निकला वहां से कि ये कैसे हो गया कि दोनों सेनापति मारे गए, ऊंट पे सवार होकर के वहां पर आया, और आपको आश्चर्य होगा कि जब वो आया तो उसका सिर काट करके अहुआ के किले पर लगा लिया, और किले पर लगा करके कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। संघर्ष हुआ, 7 दिन अहुआ पे अटैक किया अंग्रेजों ने। 1700 लोगों की फौज थी उनके पास, केवल अंग्रेज, एक भी हिंदुस्तान का आदमी नहीं था। और वहां पर 24 लोगों को तो पकड़ के उन्होंने कोर्ट मार्शल करके शॉट डेड किया। और दुर्भाग्य है कि आज तक उनके नाम हमको मालूम नहीं है, वो फाइल हमारे पास आज यहाँ पर नहीं है। कुशाल सिंह चंपावत, शिवनाथ सिंह जी, अजीत सिंह जी मेड़दिया, जोत सिंह जी कोठारिया, बिशन सिंह जी गुलर, ऐसे वो नाम है। अन सिंह मतलब यूं कहना चाहिए जिनके बारे में लोगों ने बहुत कुछ नहीं कहा। इसलिए हमने एक कोशिश की इस बात के लिए कि क्या हम उस पर कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं क्या जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकती है। तो फिर हमने यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय पे एक पैनोरमा बन गया, नागरीदास पे बन गया। एक सैन जी महाराज बचे थे तो पुष्कर में वो भी एक पैनोरमा बन करके खड़ा हो गया। तो टोटल मिला करके हमने, मेरे पुरखे तो गीत लिखते थे, काव्य लिखते थे, ग्रंथ रचते थे, पर हमने ये कोशिश की, अगर मिले इस डिपार्टमेंट ने, सरकार और दोनों समय के सरकार ने मेरी बहुत सहयोग किया, सहकार किया, और उसमें से एक काम करने का हमको अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिस कुल में जन्म लिया, कुछ कुछ उसमें से सार्थकता हमको उसमें से मिली। आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का एक रास्ता खुला, वरना क्या कर लेते साहब, रोटी तो वो की वो खाने थी, कहीं जाना तो कहाँ जाता, एक आधी कुर्सी और कहीं बैठ तोड़ लेते। परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जीवन का मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे ही तो अच्छे सहयोगी मिले, और फिर आप जैसे सारे मित्र लोग मिले जिन्होंने हमको प्रोत्साहित भी किया। कई बार तो लोग क्या करते हैं, हताश करने की काम करते हैं, वो खुद का निजी काम नहीं होने पर भी 4 टीका टिप्पणी कर देते, पर आप ऐसे लोग भी जिन्होंने इन अच्छे कामों को सराहा और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब काम इसलिए करने का मौका मिला। तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।